ओम गण श्री महागणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार सभी पूर्णिमाएं खास होती हैं, लेकिन इन पूर्णिमाओं में सबसे अधिक महत्व होता है माघ मास की पूर्णिमा का। इस बार यह शुभ तिथि 16 फरवरी दिन बुधवार को है। मान्यता है माघ मास की पूर्णिमा पर भगवान विष्णु जल में निवास करते हैं, इसलिए माघ की पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का विशेष महत्व है। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा से पापों का नाश होता है और कष्टों से छुटकारा मिलता है। इस दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा व कथा कही जाती है। इस दिन भगवान सत्यनारायण की कथा सुनने मात्र से ही दुख दरिद्रता का नाश हो जाता है। दोस्तों, भगवान सत्यनारायण की कथा की वीडियो पूर्णिमा के दिन आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। दोस्तों, पूर्णिमा का संबंध माँ लक्ष्मी से माना जाता है। यह दिन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बहुत खास माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन अगर माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कुछ खास उपाय कर लिए जाएं, तो इससे माँ लक्ष्मी की कृपा से जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता मिलती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं वह कौन से उपाय हैं जिन्हें पूर्णिमा के दिन करने से भगवान विष्णु के साथ धन की देवी माँ लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती है और घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती। सभी संकट दूर हो जाते हैं और हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। दोस्तों, इस बार की माघ पूर्णिमा तो बहुत ही ज्यादा खास है, क्योंकि इस माघ पूर्णिमा पर स्वास्थ्य सिद्धि योग के साथ ही शोभन योग का निर्माण हो रहा है। साथ ही महालक्ष्मी योग भी बन रहा है। यह योग माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही खास माना जाता है। इस योग में माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए जो पूजा या उपाय किए जाते हैं, वह अति शीघ्र ही शुभ फल प्रदान करने वाले होते हैं। दोस्तों, पूर्णिमा का दिन भगवान लक्ष्मी नारायण को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही खास दिन माना जाता है। इस दिन भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करें। साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम और गजेंद्र मोक्ष का भी पाठ करना चाहिए। पुराणों में पूर्णिमा के दिन इन तीनों का पाठ करना बहुत चमत्कारी बताया गया है। ऐसा करने से सभी संकट दूर होते हैं और परिवार के सदस्यों की तरक्की भी होती है। पूर्णिमा के दिन यह पाठ करने से आपके घर और आपके आसपास मौजूद नकारात्मक शक्ति नष्ट हो जाएगी और आपके आसपास सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, जिससे आपके सभी कार्य बनने लग जाएंगे। आपके घर में लड़ाई झगड़ा होना बंद हो जाएगा और घर में सुख शांति का वास होगा। और जिस घर में सुख शांति होती है, लड़ाई झगड़े नहीं होते, वहाँ माँ लक्ष्मी का भी वास होता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार पूर्णिमा के दिन सूर्य उदय से लेकर दोपहर 12 बजे तक पीपल के वृक्ष पर माता लक्ष्मी का आगमन अवश्य ही होता है। इसलिए इस दिन माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए पीपल वृक्ष पर जल अवश्य ही चढ़ाएं और एक घी का दिया जलाएं। साथ ही सफेद रंग के मिष्ठान का माँ लक्ष्मी को भोग लगाएं और ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और घर में जो भी धन संबंधी समस्या चल रही होती हैं, वह दूर हो जाती हैं। साथ ही आरोग्य की भी प्राप्ति होती है। दोस्तों, पूर्णिमा का दिन भगवान लक्ष्मी नारायण के साथ ही चंद्रदेव को भी समर्पित होता है। आज के दिन चंद्रदेव का पूजन करने से भगवान लक्ष्मी नारायण अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। साथ ही चंद्रदेव की कृपा से रिश्ते भी मजबूत होते हैं। पूर्णिमा की रात को चंद्रदेव का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। इस दिन चंद्र उदय होने के बाद एक लोटे में शुद्ध जल लें। जल में कच्चा दूध मिलाएं, थोड़ी चीनी और चावल मिलाएं। अब इस जल से चंद्रमा को अर्घ्य दें। अर्घ्य देते समय इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम ऐं क्लीं सौमाय नमः। ओम ऐं क्लीं सौमाय नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए आपको चंद्रदेव को अर्घ्य देना है। चंद्रदेव को अर्घ्य देने के बाद आप फिर से 11 बार इस मंत्र का जाप कर चंद्रदेव को प्रणाम कर भगवान लक्ष्मी नारायण को प्रणाम करें। इस तरह चंद्रदेव का पूजन करने से भगवान लक्ष्मी नारायण और चंद्रदेव की कृपा से आर्थिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है।
नौकरी व व्यापार में उन्नति होती है। पति पत्नी के रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए भी चंद्रदेव को अर्घ्य देना चाहिए। ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है और रिश्ता जीवन भर अटूट बना रहता है। दोस्तों, पूर्णिमा के दिन धन संबंधी समस्या को दूर करने और धन की देवी माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए आज के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना अवश्य ही करें। माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए आप 11 कौड़ी लें और उन्हें एक लाल कपड़े में रखकर माँ लक्ष्मी जी के चरणों में रख दें। कौड़ी माँ लक्ष्मी को अत्यधिक प्रिय है। कौड़ी से माँ लक्ष्मी का पूजन करने से माँ अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती हैं। माँ के चरणों में कौड़ी रखने के बाद धूप दीप जलाएं और फल मिष्ठान का माँ को भोग लगाएं। इसके बाद हल्दी और कुमकुम से माँ लक्ष्मी को तिलक करें और फिर कौड़ियों पर भी तिलक करें। अब आप माँ लक्ष्मी का पूजन करें। आप श्री सूक्त या कनकधारा स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं। अगर यह ना कर सके तो आप माँ लक्ष्मी की चालीसा का पाठ करें या फिर ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें और सायंकाल के समय भी माँ की आरती करें। आरती करने के पश्चात आप इन कौड़ियों को लाल रंग के कपड़े में बांधकर अपने धन रखने के स्थान पर जैसे अलमारी या तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा धन पर बनी रहती है। माँ लक्ष्मी की कृपा से धन में वृद्धि होती है और धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ता। पूर्णिमा के दिन जप तप और दान का विशेष महत्व बताया गया है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इस दिन गरीब व जरूरतमंद व्यक्ति को तिल, कंबल, घी, फल, अन्न, वस्त्र इत्यादि का दान करना चाहिए। ऐसा करने से पापों का नाश होता है और कष्टों से छुटकारा मिलता है। अगर आप चंद्र दोष से पीड़ित हैं तो आज के दिन सफेद चीजें जैसे कि सफेद मोती, सफेद वस्त्र, चावल, सफेद मिठाई, खीर या नारियल की मिठाई आदि का दान करें। ऐसा करने से चंद्रदेव की कृपा प्राप्त होती है और चंद्रदेव की स्थिति मजबूत होती है, जिससे पारिवारिक रिश्ते मधुर बनते हैं। पूर्णिमा का दिन माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर माँ लक्ष्मी को अपने घर आमंत्रित करने के लिए बहुत ही खास माना जाता है। इस दिन सुबह उठकर घर की साफ सफाई अवश्य करें, क्योंकि जिस जगह गंदगी होती है वहाँ माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता। घर की साफ सफाई करते समय घर के मुख्य द्वार की अच्छी तरह सफाई करें। वहाँ पर झाड़ू पोंछा लगाएं और दहलीज को भी साफ करें। शास्त्रों के अनुसार माँ लक्ष्मी का आगमन घर के मुख्य द्वार से ही होता है, इसलिए आज के दिन घर के मुख्य द्वार को अच्छी तरह साफ कर सजाएं। हो सके तो आम या अशोक के पत्तों का तोरण भी लगाएं। फिर इसके बाद घर की दहलीज पर दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा हल्दी और कुमकुम लगाएं और घर के मुख्य द्वार के बाहर दोनों ओर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। स्वास्तिक का चिन्ह आपको दीवार पर बनाना है या फिर जो गेट है, मेन गेट, आप उस पर भी बना सकते हैं। चिन्ह बनाने से पहले आप उस जगह को अच्छी तरह से साफ कर पानी के कपड़े से पोंछ लें और गंगा जल का छिड़काव करें। इसके पश्चात स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और फिर उस पर रोली और अक्षत लगाएं। स्वास्तिक का चिन्ह रोली या कुमकुम से ही बनाना है। बनाने के पश्चात आप उसका भगवान श्री गणेश माँ लक्ष्मी का स्वरूप मानकर पूजन करें। शास्त्रों में स्वास्तिक को भगवान श्री गणेश और माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप बताया गया है। स्वास्तिक शुभ और मंगल का प्रतीक होता है। जिस जगह स्वास्तिक होता है वहां से नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। स्वास्तिक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और जिस जगह नकारात्मक ऊर्जा नहीं होती, सकारात्मक ऊर्जा होती है, वहां माँ लक्ष्मी का वास होता है। स्वास्तिक का चिन्ह बनाने से वास्तु दोष भी दूर होते हैं और घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। फिर घर की दहलीज पर दोनों तरफ एक एक दिया जलाएं। अगर घी का दिया ना जला सके तो तेल का दिया जलाएं। दोनों तरफ दिया जलाने के पश्चात अब आप माँ लक्ष्मी को प्रणाम कर माँ लक्ष्मी को अपने घर आने के लिए आमंत्रित करें। शास्त्रों के अनुसार जो भक्त पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी को इस तरह अपने घर आमंत्रित करते हैं, माँ लक्ष्मी अपने उन भक्तों के घर में अवश्य ही वास करती हैं।
जिस जगह माँ लक्ष्मी का वास होता है वहाँ कभी भी दुख नहीं आता और माँ लक्ष्मी की कृपा से सुख समृद्धि सदैव बनी रहती है। धन धान्य की कभी कोई कमी नहीं होती। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। माँ लक्ष्मी के स्वागत के लिए यह दिए आपको पूर्णिमा की रात्रि को सूर्यास्त के बाद जलाने हैं। दोस्तों, पूर्णिमा का दिन माँ लक्ष्मी को अत्यधिक प्रिय है। आज के दिन भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए इन आसान से उपायों को अवश्य ही करें और इनसे लाभ प्राप्त करें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक करें। हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।